नमस्कार, सुप्रभात। गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 पीलम, श्री विजयनगर। बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य में आप सबका स्वागत है। हम मीरा पे चर्चा कर रहे थे। मीरा के जो पद थे उनके बारे में हमने 6 प्रसंग व्याख्या पर प्रकाश डाला था। उसी क्रम में आज ये इनके जो मीरा के कलास है, मैं ये सोचता हूँ कि आज इनमें कंप्लीट हो जाए इनके जो पद हैं। वैसे तो मीरा के पद गागर में सागर बड़ा पड़ा बहुत से हैं, लेकिन जो मुख्य अपने सिलेबस में हैं वो उसमें अपने चर्चा करेंगे। तो जैसे पहले जो गत क्लास में हमने चर्चा की थी कि दर्श बिन दुख लागे नैन, कहते आपके दर्शन के बिना मेरे नैनों को पीड़ा हुई है। दर्श बिन दुख लागे नैन, जब से प्रभु बिछड़े कबू न पायो चैन। जब से मेरे प्रभु श्री कृष्ण है बिछड़े हैं तो मेरे को क्या नहीं मिला है, सुख चैन नहीं मिला है। और ये मैंने आपको बताया था कि मीरा की जो भक्ति भावना थी, ये शकुन प्रकार की थी। साकार रूप में श्री कृष्ण को माना है, सब मानते हुए अपने उनको प्रीतम माना है। और एक प्रश्न पूछ लेते हैं, छोटे जो 2 नंबर के प्रश्न आते हैं उसमें पूछ लिया जाता है कि मीरा की भक्ति, तो मीरा की भक्ति किस प्रकार की थी, तो माधुर्य प्रकार की थी। इस प्रकार से इनके 2-2 अंक का प्रश्न और बड़ा अंक का प्रश्न 20 अंक का भी पूछ सकते हैं कि मीरा के काव्य में तीव्र वेदना है, विरह की अभिव्यक्ति हुई है। तो ये जो भी इनके मीरा के जो तड़फ के व्याकुलता के श्री कृष्ण जी के बिना पद है वो अपने याद रखेंगे। वैसे ही अपने को इनके एक बार पढ़ लेते हैं, याद रह जाता है, लेकिन इस पहले याद करने से पहले इनके साथ अपने लगाव रखेंगे तो मेरा अपने आप इनके जो पद है हमारे याद हो जाएंगे। क्या कहते हैं इनके मीरा में कि मीरा के जो सगुन भक्ति धारा के साथ साथ कहीं पे निराकार जो निर्गुण भक्ति है उनके भी दर्शन होते हैं। जैसे मैंने कल बताया था कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जिसको पाए सुख दुख बोलियो मन आनंद समायो। जिसकी चोरी कबू न हो ऐसो रतन धन पायो, खर्चू लाख खत्म नहीं हो दिन दिन बढ़त सोयो। ये है इनके कहीं पे जो निराकार है उनके भी दर्शन होते हैं, लौकिक से अलौकिक। लेकिन मुख्य जो भक्ति है इनकी वो है सद्गुण और एक माधुर्य प्रकार की है। इस प्रकार से एक पद आया था, मैं बार बार उसी पर बल देता हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि पद क्या, आले मेरे नैनन बान पड़ी सखी को कहती है मीरा कि मेरे आंखों को ऐसी आदत बन पड़ चुकी है। कौन सी आदत है कि आले मेरे नैनन बान पड़ी, चित चढ़ी माधुरी मूर्ति उर विच आन पड़ी। कहते हैं कि उनके जो रूप सौंदर्य की जो साकार मूर्ति है मेरे हृदय में इस प्रकार से अंदर आके गड़ गई है, तिरछी, जो निकालने से नहीं निकलती। और अब हम इनके आगामी जो पद है उस पर चर्चा करें तो क्या बताए हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों नहीं कोई। ये बड़ा ही आसान सा है, वैसे पढ़ेंगे वैसे 6 प्रसंग की व्याख्या हो जाती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों नहीं कोई। मेरे तो कौन है, श्री कृष्ण है, दूसरा है ही नहीं। जब ऐसा अंदर अभिव्यक्ति हो जाती है, दूसरे पात्र को अंदर आने नहीं देती, तो वहाँ पे हमारा जो ध्येय है, हमारा जो उद्देश्य है वो प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार से मीरा को हुआ था। देखो मीरा एक राजा की लड़की थी, किसी प्रकार की कमी नहीं थी, फिर भी कहती है हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द ना जाने कोई। मीरा को कौन सा दर्द था, कौन सी पीड़ा थी, कहती ना हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द ना जाने कोई। सूली ऊपर सेज हमारी किस विधि सोना होए। तो कहते हैं कि मीरा को किसी प्रकार की कमी नहीं थी, राजा की बेटी थी। तो क्या कहते हैं, गहने कपड़े उसके पास थे, नौकर चाकर उसके पास थे, डॉक्टर हकीम सब उनके पास थे, लेकिन फिर भी कहती है जी मैं तो प्रेम दीवानी, श्री कृष्ण से मिलने की ऐसी तीव्र इच्छा, ऐसी अंदर अनुभूति थी तो पल भरी भी श्री कृष्ण से दूर हटना नहीं चाहती थी और उनको अंदर ही अंदर बसाना चाहती थी। किसको, श्री कृष्ण को। कि आले मेरे नैनन बाण पड़ी, मेरे आंखों को क्या पड़ गई है, आदत पड़ गई है ऐसी क्या
अब आदत पड़ी है जो निकालने से नहीं निकलती। कौन नहीं निकलती? मेरी जो माधुरी मूर्ति है वो पूर्व आन पड़ी हत्या के अंदर आके इस प्रकार से गट गई। तो आज हम इनका जो पद है उस पे अपने मैं यहाँ साथ साथ में लिखूंगा, साथ साथ में आप उतार लेना और साथ साथ में उसको व्याख्या करेंगे तो समझ में आ जाएगा। आसान सा है लेकिन बिल्कुल आसान सा है। जैसे बताया है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो नहीं कोई। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, साथ साथ में आप भी प्रकाश लिखें साथ साथ में। क्या बताते हैं? मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति है सोई, मेरो पति सोई, साड़ी दई कुल की काली, साड़ी दई कुल की कानी, साड़ी दई कुल की कानी, कहाँ करी है कोई, कहाँ करी है कोई, संतन दिख बैठी बैठी, संतन दिख बैठी बैठी, लोक लाज खोई, लोक लाज खोई, आसवन जल सिंचे, आसवन जल सिंचे, आसवन जल सिंचे, आसवन जल सिंचे, सिंचे, प्रेम बेल बोई, प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैली गई, अब तो बेल फैली गई, फैली गई, आनंद फल होई, आनंद फल होई, दूध की मथनियां, दूध की मथनियां, दूध की मथनियां, बड़े प्रेम से बिलोई, बड़े प्रेम से बिलोई, बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी, दधी मथी, घृत काढ़ी लियो, काढ़ लियो, गाड़ी दे छोई, गाड़ी दी दई छोई, भगत देख राजी हुई, भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई, जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर, दासी मीरा, दासी मीरा लाल गिरधर, तारो अब मोही, तारो अब
गिरधर गोपाल दूसरो नाही कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति है सोई, छाड़ी दई कुल की कानी कहाँ करे है कोई, संतन डग डिग बैठी बैठी लोक लाज सब कोई, अश्वन जल सिंची सिंची प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई, दूध की मथानिया बड़े प्रेम से बिलोई, दर्दी मत्थी घृत काढ़ लियो डाई दई छोई, भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर सु तारो अब मोही। ये इनका पद है, बड़ा ही प्यारा पद है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो नाही कोई, मेरी एक ही जो आश्रय है वो कौन है? श्री कृष्ण है, गिरधर है, गिरी को जो धारण करने वाले श्री कृष्ण है, दूसरा है ही नहीं। तो पहचान बताई इसमें कि जिनके सिर पे क्या है? मोर मुकुट है, मोर मुकुट धारण करते हैं, मेरा वो क्या है? प्रीतम है, पति है, मैंने उसको प्रीतम माना है। आगे ना बात यहाँ पे कि मीरा ने श्री कृष्ण को क्या मान के उनकी आराधना की है? तो पति मान के आराधना की है। तो मेरा पति है वो कौन है? श्री कृष्ण है, और कोई है ही नहीं, दूसरा कोई नहीं है संसार में, सिर्फ मेरा कौन है? श्री कृष्ण है। एक ही यहाँ एक प्रेम उभर के सामने आया है। अब देखो यहाँ पति की बात कही तो लोकलाज सबसे बड़ी बाधा आई, सबसे बड़ी आगे रुकावट आई, कौन सी है? लोकलाज। ये लोकलाज भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। ये सामने इस प्रकार से पार बन के सामने है लोकलाज कि हमें भक्ति के मार्ग में कदम रखने नहीं देता। लोकलाज है जो कि एक राजा था, सुनना गौर से, कि एक राजा था, उसको मालिक की मिलने की बड़ी ही तड़प थी, इतनी तड़प थी, लेकिन लोकलाज थी कि उसको दूसरे के पास जा भी नहीं सकता था। अब क्या है कि उनके आगे जो राजा दरबार के और भी थे, उन्होंने बताया कि राजा आपको इतनी तड़प है ईश्वर मिलने की, इतनी आपके अंदर व्याकुलता है, तो क्या करो कि आप एक काम करो कि एक रैदास है उनको ज्ञान है, आप उनके पास चले जाओगे तो आपको क्या है कि ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। तो क्या हुआ कि राजा को तड़प थी मिलने की, वो जाना चाहता था, लेकिन बाधा आ रही थी कि रैदास के पास जाए तो जाए कैसे? कि जो रैदास क्या था? जाति से चमार था, चमार के पास कोई जाना नहीं चाहता था। अब बड़ी बाधा आई। अब एक दिन ऐसा हुआ कि ऐसा अवसर आया कि गांव में कहीं पे ऐसा कोई ऐसा प्रोग्राम था कि सारे के सारे वहां से ले गए थे, उसमें सब लोग वहां एकत्रित हो गए थे। राजा के पास अवसर मिल गया कि आज तेरे को कोई देखने वाला नहीं है, और किसके पास चला जा? उस राजा के पास उस रैदास के पास चला जा और तेरे को ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो आगे जब वो जाता है रात को, तो देखता है रैदास, देखता है कि राजन आया है, इसको ऐसा अमृत पिलाएं कि इसका क्या सभी का ही भला हो जाएगा, राजा का भला हो जाएगा, सभी का भला हो जाएगा। तो आते ही कहा राजा को कि राजन आगे आप लो अमृत। जो जिसने एक क्या कि पात्र था पानी का भरा हुआ, उसको सामने दिया कि लो अमृत। तो उसने कहा देखो आया था ज्ञान प्राप्ति के लिए, इसने मेरे को चमारी बना लिया। तो वो पानी पिया नहीं, वो पानी अपने ऊपर ही उड़ेल लिया, सारा का सारा वो उड़ेल लिया, और वापिस दौड़ के वापिस आया और अपने आके उनको कहा, धोबियों को कहते हैं कि जैसे तैसे करके ना इस कपड़े से निकाल दो, मेल निकाल दो, क्योंकि वो चिपक गया था, पानी ऐसा ही था, चिपक के निकाल दो। तो उस समय क्या हुआ करता, रंग काट वगैरह ऐसे कोई व्यवस्था हुआ नहीं करती थी। तो किसी धोबी को दिया, धोबी की लड़की थी, उसने क्या किया, वो चूस चूस के वो निकालती गई, उसके अंदर के पर्दे खुलते गए, अंतःकरण साफ होता गया, अंदर मालिक के दर्शन होते गए। वो क्या हुआ कि बहुत मीरा की भांति ऊंचे पद गाने लगी, ईश्वर की बात करने लगी, परमार्थ की बात करने लगी। तो जो राजा के राजदरबारी थे, जो राजा को मान लो जो निकटतम थे, जिसने उनको बताया था कि रैदास के पास जाना है, उसने कहा कि राजन आप रैदास के पास तो गए नहीं, एक लड़की है धोबी की, उसके पास चले जाओ आप, उसके अंतःकरण शुद्ध है, उनके वो क्या परमार्थ की बातें करती हैं, उसके आपको ज्ञान प्राप्त हो जाए। तो राजा उसके पास जाता है, उस लड़की के पास जाता है, तो वो लड़की पहले ही हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है कि आओ गुरुदेव। तो राजा ने कहा, क्या कहा था कि मैं तो बालिका आपका भिखारी बन के आपके पास आया हूँ। क्या भिखारी बन के क्या आए हो? जो कुछ मिला आपके कपड़े से मेरे को मिला है।
फिर भाजा किसके पास, हरिदास के पास, कि वो अमृत पिया मेरे को। कौन सा जो पहले पिया था? कहते हैं वो नहीं है। क्या कहते हैं? प्याया था तब पिया नहीं, तब कर गया नैदानी। पिया था तब प्याया था तब पिया नहीं, तब कर गया नैदानी। वो पानी पहुंच गया मुल्तानी। वो लड़की की शादी वहां मुल्तान में हो जाती है। कहते हैं वो अब अमृत आपके पास नहीं आएगा। तो ये क्या हुई? लोकलाज हुई ना। लोकलाज के कारण हम बड़े बड़े अवसरों को देते हैं। कहते ना जाति सभी की एक है, मानस की जात एक को पहचान लो। कोई है ही नहीं, एक ही जात के हैं। यहाँ पे आके हमने क्या कर दिया, सब आके दीवारें खड़ी कर दी। कबीर ने यहाँ तक कहा था कि जे तुम ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया आन बाट क्यों नहीं आया। कहते ब्राह्मण का बेटा तो आन बाट क्यों नहीं आया, ऐसा कहे। जे तुम तुरकने जाया भीतर खतनी क्यों न लगाया। देखो अब इतने बड़ी बड़ी बातें अपने को बताते फिर भी हम सचेत नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ये बात प्रसंग चला मीरा का, तब मैंने आपको बताया। क्या बताया यहाँ पे? देखो आप कि छाड़ी दे कुल की कहानी, मैंने कुल मर्यादा सब छोड़ दी है। कहानी कहाँ करो कोई, अब कोई कुछ करो, लेकिन मैंने सब कुछ त्याग दिया है। मैं तो पति किसको मान लिया? श्री कृष्ण को मान लिया है। अब मैं संतन लेके बैठी मैं संतों के पास में बैठी रहूंगी। संतों के पास बैठकर लोकलाज सब कोई, उन्होंने मेरे अंतःकरण को साफ किए हैं उन संतों ने। तो मैंने लोकलाज सब खो दी है। मैं सिर्फ एक ही में जो है मेरा है जो पति, वो कौन है? श्री कृष्ण है। वो कब प्राप्त हुआ? जब मैं संतों के पास में बैठी, उनके पास मेरे को आश्रय मिला। अब देखो आगे बहुत बड़ी बात है। आश्रम जल सिंची प्रेम बेल बोई। हम किसी चीज को प्राप्ति करते हैं तो ऐसा ही नहीं होती, उसके लिए समर्पण चाहिए। भाई समर्पण होगा तभी वो चीज मिलेगी, अन्यथा हमें चीज नहीं मिलेगी। कहते ना अगर मर्तबा चाहे तो मिटाते अपनी हस्ती को, कि दाना खाक में मिलके गुल गुलजार होता है। तो कहते हैं मैंने आंसुओं के जल से प्रेम रूपी बेल को बोया है। प्रेम रूपी बेल यहाँ पे कौन है? यहाँ पे श्री कृष्ण है। प्रेम रूपी बेल को मैंने बोया है। अब वो तो बेल खेल गई, अब बेल है वो फैलाव हो गया उस प्रेम रूपी बेल का। और उसमें जो फल आएंगे ना, वो क्या आएंगे? आनंद के ही फल होई। चारों तरफ से आनंद ही आनंद दिखाई देगा, आनंद आ जाएगा, चेहरा खिल जाएगा। मैं सदैव आपको कहता हूँ जब खुशी की बात आ जाती है चेहरा खिल जाता है, थोड़ी सी उदासी की बात आ जाती है चेहरा मुरझा जाता है। तो क्या बताएं यहाँ पे कि वो प्रेम रूपी जब बेल बोई है, वो मैंने कौन सी बोई है? अश्वन जल सिंची, आंसुओं के जल से सींच कर मैंने बोई है प्रेम रूपी बेल। ऐसा आंसुओं के वियोग में ऐसा तड़पी, तब मेरे को जाके कौन मिले हैं? गोपाल मिले, श्री कृष्ण मिले हैं। वही मैंने क्या है? मेरे पति है। वो तब आंसू के जल से मैंने उनको सींचा है, प्रेम बेल बोई है। अब बेल फैल गई है और क्या आ रहा है? आनंद के फल लग रहे हैं उस पे। आगे चलिए देखो बहुत कीमती बात कही है। दूध की मथानियां पड़े प्रेम से बिलोई। कहते हैं कि जैसे दूध अपने घी निकालते हैं तो कई चरणों से होकर निकलता है। ये ऐसा नहीं होता, दूध होता है इसको सुनो गर्म करते हैं, जामन लगाते हैं, फिर जाके इसको उस मदानी में डालते हैं, फिर इसको कई चरणों में जाके फिर क्या निकलता है? घी निकलता है, तत्व निकलता है। कहते हैं तत्सार, बहुत बड़ी बात, तत्सार। तो ये जब घी निकलता है, अन्य चीजें होती है जैसे छाछ होती है, ये चीजों को क्या कर देते हैं? बाहर अपने कीमती नहीं मानते। और कीमती जो चीज होती है, मूल्यवान चीज होती है, वो क्या होती है? घृत होती है, घी होता है। तो क्या बताएं कि मैंने दूध की मथानिया से बड़े प्रेम के साथ बिलोया है। किसको? दूध को। और दूध को बिलोने के बाद में मैंने इस दही बनी, दही से क्या निकाल लिया? घी निकाल लिया। अब घी निकाल दिया तो दाल क्या दी? छोरी। मैंने छाछ को बाहर निकाल दिया। छाछ को बाहर निकालने के बाद यहाँ ये बात होगी कि छाछ को बाहर निकालने का तात्पर्य ये हुआ कि जो भी अंदर मेरे अंदर था, विषय विकार थे, काम क्रोध मद लोभ अहंकार, जो भी मेरे को शत्रु बने हुए थे, इनको मैंने बाहर निकाल दिया। इनकी जगह क्या अपनाया? शील, संतोष, क्षमा, धीरज, गृद्धि, ये अपनाई है। वो क्या है? मेरे अंदर घी की समान मूल्यवान बताया है, ये बताया। अब देखो भगत देख राजी हुई। जब मैंने जो आराधना करते हैं किसकी? श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। जो भगत लोग हैं उनके
आराधना में लगे हुए हैं, उनको देख के मैं क्या हुई हूँ, राजी हुई हूँ। जगत देख रोई, जगत उन लोगों को देख के रोई हूँ जो बहुमूल्य शरीर धारण करके भी किसका मान लो किसको याद नहीं करते हैं, गोपाल को याद नहीं करते हैं, श्री कृष्ण को याद नहीं करते हैं, जो अपने क्या है बहुमूल्य शरीर है। तो भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। क्या बताया इसमें, देखो कि कबीर ने कहा था ना कि जब हम संसार में आए थे तो क्या हुआ था, संसार हंसा था, ऐसे ही करने कर चले, जग रोए हम हंसे। कहते हैं हम ऐसे किया है काम कि संसार अब रोएगा और हम क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं। तो इसी प्रकार इसमें बताया कि भगतों को देख तो मैं राजी हुई हूँ, जगत को देख के रोई हूँ। कि जगत के जो लोग हैं ये क्या है, ये भक्ति भावना में लीन नहीं है, इसलिए इनको देख के रोई हूँ, इनके तरस आया है। अब आगे मीरा क्या कहती है, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। कहते हैं कि संसार से मेरे को क्या करो, तार दो, अलग कर, संसार के भावसागर रूपी से मेरे को पार कर दो, एकाकार की स्थिति में ले आओ, आप मेरे को साथ में रखो। ये बात इसमें बताइए आसान सी है कि छाड़ी दे कुल की कहानी कहाँ करो कोई, मैंने कुल मर्यादा को त्याग किया है, अब कुछ ही करो। तो इनका जो मूल भाव है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरी जो रचना है इसमें देखना, दूसरी रचना पे प्रकाश डालते हैं तो क्या बताया देखना इसमें कि मेरे तो गिरधर गोपाल ये तो हो ही गया। एक दो रचना इनकी और है जो जिस प्रकार से मन रे पस हरि के शरण, मन रे, मैं आपको वैसे बोर्ड पर लिखने के बजाय वैसे समझा दूं, मन रे पस हरि के शरण, आप हरि के चरणों को स्पर्श करो, उनके चरणों में ही सदैव आप लीन रहो तो आपका छुटकारा हो जाएगा। तो मीरा ने कहा था कि वो ही चरण प्रहलाद ने पकड़े थे जो अपने अमर पदवी पाई, वो अमर हो गए थे। वही चरण किसने पकड़े थे, ध्रुव ने पकड़े थे, जो भी वो भी अमर हो गए। और कहते हैं कि इन चरणों से पूरा संसार की रचना की है, नक्शिक भेट्यो, संसार को बनाया है। और वो चरण है जो आपके सारे जो आपको संताप है, तीनों संताप है उनको हरने वाले हैं। उन चरणों से जब श्री कृष्ण जी गोपियों के साथ लीला करते थे तो क्या किया था आपको पता होगा कि जब इंद्र ने वो जो पहाड़ फेंका था, श्री कृष्ण जी ने एक उंगली पर उठा के ब्रज की रक्षा की थी। उन चरणों को क्या करो, नमन करो, इस प्रकार की इनके एक ये पद है। तो मैं समझता हूँ कि जो ये करवाए हैं आपको समझ में आया होगा। एक दो पद और होंगे आसान से ही हैं, वैसे आपको मौखिक में सारे बता दिए गए थे। तो इस पे थोड़ा ध्यान देना, ये एग्जाम में भी कई बार पूछी जाती है व्याख्या। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो नहीं कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति है। तो एक बार याद करोगे अपने आप ही बस जाएगी, अंदर ही बस जाएगी, फिर कहीं आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन इसके साथ इनके साथ लगाव रखोगे तो ये देखो आपकी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो नहीं कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों नहीं कोई। तो ये आप थोड़ा सा देखना, अच्छी तरह से पढ़ लेना। आज बस इतना ही, और आगामी क्लास है हम नया टॉपिक लेके इसमें आएंगे। ये मेरा आज अपना इतना ही है। धन्यवाद। घर पर रहें, पढ़ते रहें सब। धन्यवाद।